कितने यहाँ पर हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज जिस शब्द को प्रभु ने मुझे दिया है, मैं उस शब्द को, उस वचन को आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ। हालेलुया। ये शब्द ना घर से निकलने से मिला, ये शब्द ना तो रास्तों में गाड़ी चलाते वक्त मिला, ये शब्द ना तो यहाँ आने के बाद थोड़े समय के बाद मिला, ये शब्द तब मिला जब आराधना शुरू थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वर्शिप के टाइम मेरी आंखों के सामने एक शब्द आया और मैंने कहा, प्रभु ये वचन कहाँ लिखा है? कहा, इस पुस्तक, इस जगह, इस वचन को खोल, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं कुछ और तैयार कर आया था, कुछ और लेकर आया था कि खुदा इससे बातें करेगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था मेरे परमेश्वर से कि प्रभु आज रात्रि मैं नहीं, आप बात कीजिए। हालेलुया। मैं नहीं, आप बात कीजिए, क्योंकि इन्हें आपके शब्दों की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे आंखों के सामने एक शब्द आया, प्रबल। कौन सा शब्द आया है? प्रबल। प्रबल शब्द आया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु ये शब्द किस वचन से कनेक्ट है? हालेलुया, आमीन। और जब उस बातों के बारे में परमेश्वर से मैंने पूछना आरंभ रखा, तब खुदा ने मुझे उस वचन को दिया कि तू इस भाग को निकाल। और मैंने तुरंत अपनी लाल डोरी वहां पर डाल दी। चलो हम इसी वचन को लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो वचन है वो मत्ती लिखित सुसमाचार 16 अध्याय और वहां के वचन के अंदर से आप उस भाग 16 से यदि आप मेरे साथ निकालते हो तो यहाँ पर लिखा है कि 13 से 20 तक आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ बातें कर रहे हैं। हालेलुया। जो प्रेरित कहलाता है, जो अपोस्टल कहलाता है। आमीन। लेकिन इस बात में एक शब्द मेरे सामने जो आया है वो है प्रबल। अब प्रभु ने यहां पर कहा है, उसी शब्द को आपके बीच में, उसी वचन को आपके बीच में ले आना चाहता हूं। वचन मेरे साथ आप यदि देख सकते हो तो 18 आयत इस प्रकार से 16-18 में लिखा है, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। चर्च, कलीसिया। आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको ना पता हो तो एक बात ध्यान रखिए, बीते साल में, बीते समय में परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया था और दर्शन के साथ हमने भविष्यवाणी के रूप से एक भविष्यवाणी की थी कि कई लोग अधोलोक से ऐसे दुष्ट आत्मा उठेगी जिसका आधा शरीर दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। आधा शरीर आपको दिखाई देगा, आधा नहीं दिखाई देगा, और वो आपको रास्तों पर चलते हुए भी दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको शहरों में दिखाई देंगे, आपको महानगरों में दिखाई देंगे, हो सकता है आपको अलग अलग स्थानों में दिखाई देंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अधोलोक की जो शक्ति है, अधोलोक की जो दुरात्माएं हैं, अधोलोक की जो कैदी आत्माएं हैं, जो अपने विहावने यानी डरावने रूप को इस अंत के समय में अपने आप को प्रकट करेगी। हालेलुया। आज तक वो हवा में काम की, आज तक आपको सूझ नहीं पड़ा कौन आया और कौन दुष्ट आया और कौन सी दुष्ट आत्मा आकर हमारे जीवन को बिगाड़ कर चली गई, कौन सी अंधकार की शक्ति हमारे परिवार में काम कर कर चली गई, कौन सी दुष्ट आत्मा हमारे मन को खराब कर कर चली गई, हमारे सपने में आकर चली गई, हमारे परिवार में आकर चली गई और बिगाड़ कर कर चली गई। आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि वो गुप्त रीति से काम कर रही थी, लेकिन अब समय आ चुका है कि ये अब अपने आप को प्रकट करेगी। हालेलुया। कितने मेरे साथ है? हालेलुया। और ये बातें परमेश्वर ने जिस समय मुझे दी थी, उसी समय प्रभु ने मुझे समझाया था कि जब वो साल आएगा उस समय मेरी कलीसिया के लिए मेरे पास एक वचन है। हालेलुया।
मेरे लोगों के लिए एक वचन है, आप उसके कलीसिया हैं, आप उसके लोग हैं, आप ही उसका चर्च है, आप ही उसका मंदिर है, परमेश्वर का भवन आप खुद है। और खुदा आज उसके कलीसिया से आज रात्रि जबकि टाइम खत्म होने पर है, पुराने साल का 22 का और 30 लगने पर है, इस अधलोक की शक्तियां जो कैद में थी, हो सकता है बाहर दिखाई दे, लेकिन उस समय वो हर उस व्यक्ति के ऊपर प्रबल होते हुए देखोगे जो प्रभु में नहीं है, जो परमेश्वर के वचन में नहीं है, लेकिन जो उसकी कलीसिया जो उसके वचन में है, उस पर वो शक्ति किसी भी रीति से प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। उसका सामना वही लोग कर पाएंगे जो लोग प्रभु के अंदर खड़े हैं। आमीन। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा आएगी जरूर, वो अंधकार की शक्ति दिखाई देगी जरूर, वो हो सकता है वो प्रकट होकर तांडव मचाएगी संसार में, लेकिन जहां पर वो झुंड या जहां पर वो व्यक्ति चलता हुआ उसे दिखाई देगा, वो कलीसिया जो परमेश्वर के स्वर्गदूत और परमेश्वर उनके अंदर रहता है, निवास करता है, वो भवन यदि उसे इस बॉडी में लेते हुए आप उसका भवन हो और यदि वो भवन वहां से चलता हुआ दिखाई देगा, मैं आपसे कहता हूं वो आपके ऊपर किसी भी रीति से प्रबल नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो प्रबल होगी नहीं। आज का वचन है, आज का प्रॉमिस है 2023 के लिए। मेरे प्रभु ने आज तो आपके लिए सबके लिए कहा है, किसी पर दुष्ट की शक्ति प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। शैतान ने आज तक जितना मनों में आपके तांडव मचाया, हो सकता है आपकी आत्मा के क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया, हो सकता है आपके भौतिक क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब उसकी प्रबलता खत्म हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। वो आपको नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। थैंक यू। आमीन। हालेलुया। हम बनना चाहते थे आज तक, लेकिन वो तोड़ कर रख देता था। हम बढ़ना चाहते थे आज तक, लेकिन वो रोक कर रख देता था। हम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन बढ़ नहीं सकते थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्रबलता खत्म हो जाएगी। आमीन। हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ यदि आप निकालना चाहते हो कि प्रभु यहां पर कहता है, यहां पर जो शब्द है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न हो गए। ध्यान दीजिए, लिटरली क्या पूरी वर्ड पर ध्यान दीजिए, फाटक शब्द लिया गया है, यानी अधोलोक का एक फाटक है, जैसे स्वर्ग का फाटक है। हालेलुया। जैसे उत्पत्ति जेनेसिस में लिखा है कि ये तो स्वर्ग का द्वार है। हालेलुया। और आप यदि यूहन्ना में जाओ तो ये एक स्वर्ग का दरवाजा है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही स्वर्ग का फाटक है, वैसे अधोलोक का भी फाटक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। कौन से फाटक? क्योंकि आप किस फाटक में हो? आप किस फाटक में हो? आप किस दरवाजे के भीतर हो? यीशु कहता है मैं दरवाजा हूं। हालेलुया। यीशु कहता है मैं द्वार हूं, और जो मेरे भीतर आता है वो चारा पाएगा। हालेलुया। आप उस दरवाजे में हो तो अधोलोक के फाटक आपके ऊपर प्रवेश नहीं कर सकते, प्रबल नहीं हो सकते। प्रबल होने का दूसरा शब्द है, आपको मालूम है, यदि एक बलवान दूसरे से और अधिक बलवान है तो उस कमजोर के ऊपर वो चढ़ बैठता है, उसका सब लूट लेता है, उसे कहते हैं ये व्यक्ति उससे प्रबल है। हालेलुया। वैसे ही जो अधोलोक के फाटक आज तक कलीसिया पर, आज तक प्रभु के लोगों के ऊपर किसी भी रीति से प्रबल होते गए, लेकिन अब प्रभु कह रहा है मैं उन्हें प्रबल नहीं होने दूंगा, मैं अपनी सामर्थ में उसके ऊपर प्रबलता आने नहीं दूंगा। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता के अंदर आप यदि वचन को देखते हैं तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता पहले अध्याय में यदि आप आते हो तो आपको वहां पर एक वचन मिलेगा। बहुत सुंदर बात थी, यिर्मयाह को प्रभु कहता है, पहला अध्याय उसकी 19, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। क्या लिखा है? एक और 19 में, वो तुझसे लड़ेंगे सही, लड़ाई जरूर है, फाइट जरूर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन यिर्मयाह से कह रहा है, हे यिर्मयाह वो तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। मत्ती में प्रेरितों से प्रभु कह रहा है, पतरस से कह रहा है, तू कैफा कहलाएगा, तू पत्थर है, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। या यिर्मयाह से कह रहा है वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर प्रबल
प्रोफेटिक वर्ड आपके इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीति से ये आपके जीवन के लिए है। आज तक जो प्रबल हुआ वो आपका प्रबल नहीं होगा। I prophesy in the name of Jesus. Hallelujah. ये भविष्यवाणी शब्द है जो आज खुदा दे रहा है। अब तक फाटक प्रबल होते गए, अब तक आपके ऊपर हावी होते गए, अब उसका हावी होना बंद हो जाएगा। हालेलुया। आज तक माइंड से हावी हो रहा था, विचारों से हावी हो रहा था, आत्मिक क्षेत्रों में बढ़ने में हावी हो रहा था, अलग अलग प्रकार से हावी हो रहा था, किसी भी रीति से गिराने के लिए हावी हो रहा था। आज तक प्रबल हुआ, लेकिन अब प्रभु प्रबल होने नहीं देगा। Praise the Lord. अब प्रभु प्रबल नहीं होने देगा। आमीन। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। अन्य जातियों की तमाम उस दुष्ट आत्माओं की शक्तियों को, अंधकार की शक्तियों को, डेमोनिक शक्तियों को, जितनी भी दुरात्मा चाहे कितना भी बड़ा झुंड लेकर आए, एक व्यक्ति 1000 दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए सामर्थ्यशाली बनाया जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति लाखों की तादाद में ऐसे कई दुष्ट आत्मा और सेना को भगाने वाला बन जाएगा, क्योंकि खुदावंत एक छोटे से पनपे हुए एक छोटे से तिनकों को अपने जनों को अपनी कलीसिया में से लेकर ऐसा सामर्थ्यशाली बनाकर, प्रभावशाली बनाकर खड़ा करेगा कि उसके सामने वो ठहर नहीं पाएंगे। खड़ा रहने की तो ताकत ही नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस दिनों में अन्य जातियों के अंदर काम में देखा, मैंने जातियों को इन दिनों में कम से कम 3 से 4 लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनके साथ बैठकर वार्तालाप किया। एक मेडिकल वाला है बारिजा के अंदर, मैं हर समय वहां से कुछ दवाई लेता हूँ या विक्स वगैरह जो भी कुछ ठंडी के हिसाब से बालकों के लिए का वहां पर जाता हूँ। एक बार मैं गया, एक बार जाते ही मैं खड़ा था और उस मेडिकल के उस जो भी मालिक है उसका, वो कहने लगा आपके खड़े रहने से मुझे शांति फील रही है बदल, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं चाय मंगवाना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी अशांत था, अचानक मेरे सिर के ऊपर से आपके निकट आने से कुछ बोझ हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे वही खड़ा कर दिया। मैंने बोला मुझे चाय नहीं पीनी ब्रदर। नहीं, बोले कुछ मुझे सुनाओ, आप कौन से हो, कहां से हो? मैंने कहा एक मैं मसीह हूं। हालेलुया। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं एक जिंदा खुदा पर विश्वास करता हूं, क्या उसके बारे में जानना चाहते हो? तो उसने कहा यस, आप मुझे सुनाइए, आप चाय में मंगवाता हूं। हालेलुया। दूसरी बार जाता हूं, सेकंड बार भी जब भी मुझे देखता है आज भी, तो बहुत ही सारे उसके मेडिकल पर बहुत खड़े रहते हैं, लेकिन वो मुझे देखकर तुरंत कहता है उसके बंदे को, जा चाय लेकर आ, इस भाई के लिए इसे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। और मुझे वहां खड़ा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ये काम इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि अंधकार की शक्ति जिस लोगों के ऊपर प्रबल है, जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो लोग बंधनों में पड़े हुए हैं, जिन पर अंधकार की शक्तियों ने अपनी प्रबलता जमा कर रखी है, आपकी उपस्थिति जो परमेश्वर के अभिषेक में आप वहां खड़े होगे, उसकी प्रबलता टूट जाएगी। हालेलुया। वो आजाद हो जाएगा। आमीन। आमीन। वो मेरे संपर्क में भी आ चुका, नंबर्स भी ले लिया, सब कुछ, मैंने वीडियो भी भेज दिए, मैंने सुसमाचार के बारे में उन्हें बता भी दिया। उसने कहा मुझे सुसमाचार भी देकर जाना, मैं पढ़ूंगा उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे तो और एक मराठी कल ही हम मराठी बहन के मिले, उसके साथ मैं 2 पल के लिए बात कर रहा था, वो वही सिसकियां देकर रोने लगी और कहने लगी ब्रदर आपसे मिलने से मुझे आनंद पहुंच रहा है, मैं आज तक निराश थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन ये वो काम है जो एक अभिषेक में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी बातों में भी सामर्थ बहना चाहिए और उसके ऊपर रहा हुआ प्रभाव टूटना चाहिए। हालेलुया। आपकी सुसमाचार तब, आपकी सुसमाचार जब इफेक्टिव दिखाई देती है, असरकारक जिसे कहते हैं, वहां पर आपको दिखाई देगा परमेश्वर का काम, कि वो सुनेगा और उसके जीवन में काम होते वो खुद कहेगा मुझ में कुछ हो रहा है। उस बेटी ने मुझसे कहा हाँ आप आओ, मैं और आपको सुनना चाहती हूँ, पूछिए, मेरे साथ था। हालेलुया। आमीन। मैं इसलिए इस गवाहियों को रख रहा हूं, ये ताजी गवाही है, इसी हफ्ते की गवाही दे रहा हूं। हालेलुया। वो बहन और वो भाई जो भी मुझे मिलता है उसकी इसलिए गवाही दे रहा हूं कि वो जो वचन आज आपके ऊपर आ रहा है वो ये है, अंधकार में फंसे हुए लोगों के ऊपर जो प्रभाव है, जो प्रभावित और प्रबलता के अंदर बैठे हैं, उन पर आप यदि जाओगे और आप पर वो फाटक प्रबल नहीं होगे, इस कारण उसके ऊपर भी छुटकारा आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कितने विश्वास करते हैं मेरे जाने से कितने इस प्रबलता के अंदर घेरे गए हैं, शैतान और अंधकार की शक्तियों ने उन्हें घेर कर रखा है, उसका प्रभाव उन पर है, वो टूट जाएगा। हालेलुया। वो आजाद हो गए और यीशु पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। एक भाई को मैंने कहा, तू जीते जी यदि यीशु पर विश्वास नहीं किया और ऐसे ही तू मर गया तो एक दिन मेरा यीशु तुझे उठाकर कहेगा, घुटने टेक। हालेलुया। तुझे तब भी घुटने तो टेकने ही है, तो इससे अच्छा है कि तू शरीर में है तभी घुटने टेक ले। बाइबल तो ये कहती है, हर एक समुंदर को कहेगा समुंदर तू वापस दे। हालेलुया। बाइबल कहती है अधोलोक को कहेगा अधोलोक तू वापस दे। बाइबल कहती है जो कब्रों में कहेगा कब्रों से निकल कर बाहर आओ। यीशु के न्याय सिंहासन के सामने हर एक घुटना टेकेगा। अरे भाई वो टाइम का वेट मत कर, अभी ही सरेंडर कर तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। क्यों इतना लेट करता है? लेकिन वो प्रभाव तले है, उन्हें छुटकारा देने वाला चाहिए, उन्हें छुड़ाने वाले चाहिए और छुड़ाने का अभिषेक आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। छुड़ाने का अभिषेक आपके ऊपर रहेगा। प्रबल वो शक्ति आप पर नहीं होगी, उसके ऊपर होगा तो वो भी टूट जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसलिए ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभु ने आज दिया। लिखा है लड़ेंगे तो सही, आज तक लड़े। हालेलुया। लेकिन वो प्रबल हो गए, वो प्रबल हो गए, वो तुझ पर प्रभाव डालेंगे नहीं। कई लोग जाते हैं दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए, मैंने सुना है उनके ऊपर हावी हो जाती है या उनके बच्चों पर हावी हो जाती है या उनके परिवार पर हावी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी बीच में एक परिवार मेरे घर पर आ गया, सेना लेकर आई। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्माओं की सेना से भरी हुई एक बेटी आई, जवान कॉलेज स्टूडेंट है अहमदाबाद के अंदर। दोनों भाई बहन दुष्ट आत्मा से भरे हुए थे और किसी ने कहा यहाँ जाओ, इस घर के अंदर एक प्रभु का दास रहता है इस गांव में। वो बड़े दूर से अहमदाबाद के वासना जो है वहां से वो लोग स्पेशली उसके माता पिता वहां घर पर मुझे मेरे पास लेकर आए और किसी ने कहा होगा कि जाओ ये नाम का एक प्रभु का दास रहता है। हमने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करनी सुन के वो यूं ही चिल्ला कर वहां पर इतनी चीखी, इतनी चिल्लाई, 2 घंटे प्रार्थना चली। उसका भाई भी वहां पर चिल्ला रहा, वो भी चिल्ला रही, उसके ऊपर से प्रभाव टूटते गए, आजाद होती गई, आजाद होती गई। वो लोग चिल्लाते रहे, हम प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की आग मांगते रहे, आग इतनी सताती रही। दुष्ट आत्माएं चिल्ला कर कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे इस समय सताओ मत। मैंने कहा तुझे निकलना है इसके अंदर से। हालेलुया। क्योंकि तू हम पर प्रबल नहीं हो सकती, तुझे जाना होगा। हालेलुया। ये अधिकार आपको और मुझे दिया गया है। अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपको यीशु ने कुछ दिया है। हालेलुया। जिसने ये कहा अपने चेलों से, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, मैं तुम्हें भेजता हूं। और भेजने वाला यूं ही नहीं भेजता, वो कुछ देकर भेजता है। हालेलुया। आप आज की रात्रि, इस समय हो चुका है कि नया साल में, हालेलुया, फटाके तो फट रहे, किसी की घड़ी आगे है। हालेलुया। लेकिन फटाकों को फटना छोड़िए, आपको आज महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूं। अधोलोक के फाटक अब आप पर प्रबल नहीं होंगे। आप प्रार्थना करोगे दुष्ट आत्मा निकलेगी। आप प्रार्थना करोगे लोग चंगे हो जाएंगे। आप प्रार्थना करोगे लंगड़े चलेंगे। आप प्रार्थना करोगे अंधों की आंखें आएगी। आप प्रार्थना करोगे मुर्दे भी जी उठेंगे। अधोलोक की शक्ति किस पर प्रबल है? जो बीमार है। किस पर प्रबल है? जो लोग नाना प्रकार की तकलीदों में है। किस पर प्रबल है? जो लोग कैंसर पीड़ित है। किस पर प्रबल है? जो लोग अलग अलग प्रकार से मृत्यु के बंधनों में पड़े हैं, वहां पर प्रबल है अधोलोक के फाटक। उसको आप तोड़ने वाले बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। तोड़ने वाले बनोगे। यहां पर क्या लिखा है? प्रबल नहीं, प्रबल नहीं। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में ऐसा है, they will fight against you but never prevail over you since I am with you to rescue you. प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसके तुझ पर चढ़ नहीं बैठेंगे। आमीन। हालेलुया। थोड़ा ट्रांसलेशन ऐसा जा रहा है, तुझ पर वो चढ़ नहीं बैठ सकते। हालेलुया। यानी तुझ पर हावी नहीं होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये है दुष्टता की कोई भी शक्ति 23 में आपके लोगों के ऊपर हावी नहीं होगी। वंडरफुल माइटी प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु यहाँ उपस्थित है और वो आपको ये अधिकार दे रहा है। थैंक तुझ यू। पर प्रबल नहीं होंगे।
Thank you, Lord. तुझ पर प्रबल नहीं होगे, तुझ पर प्रबल नहीं होगे, फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होगे, तेरे घराने पर प्रबल नहीं होगे, तेरी संतानों पर प्रबल नहीं होगे, ओ तेरे परिवार की जीवन पर प्रबल नहीं होगे, तेरे कार्य क्षेत्र पर प्रबल नहीं होगे, तेरे किसी काम पर प्रबल नहीं होगे। हालेलुया। वो प्रबलता आप पर अब नहीं आएगी, कैंसल हो रही है आज। हालेलुया। प्रभु उसे कैंसल घोषित कर रहा है। आज तक प्रबल हुआ, चल चला जा। आज तक जितनी प्रबलता जमाया मेरे लोगों के ऊपर से चला जा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसके लोग आशीषित होना शुरू कर देंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नए साल में प्रभु आपसे वायदा कर रहा है, यहाँ के लोगों से वायदा कर रहा है, छोटे झुंड से वायदा कर रहा है। और प्रभु आज तुमसे और मुझसे कह रहा है, मैं तुम्हें प्रबल बनाऊंगा, मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्यशाली बनाऊंगा, मैं तुम्हें एक अभिषेक के रूप में बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें एक आग बनाऊंगा। हालेलुया। ताकि तुम्हें तुम्हारी प्रेजेंस से ही दुष्ट के हर एक हथियार ढा दिए जाए, शैतान की हर एक युक्ति टूट जाए और लोग आजाद किए जाए। आपको पता है कई लोग इस चंगुल में हैं, कई लोग मृत्यु के बंधनों में हैं, कई लोगों के ऊपर इस अधोलोक के फाटक ने इतनी प्रबलता जमा कर रखी है, वो छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे। छुड़ाने वाले की आशा लगाए हैं, छुड़ाने वाला कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम इस प्रभावशाली वचन के द्वारा इसे अपने जीवन में रिसीव कर कर वहां पहुंचे कि उन्हें छुड़ाने वाले बन जाए। छुड़ाने वाले बन जाए। आज रात्रि प्रभु आपको और मुझे प्रभावशाली बना रहा है। यहोशुआ को प्रभावशाली बनाने वाला तुम्हें और मुझे प्रभावशाली बना रहा है। प्रभावशालीता का मतलब है कोई आपके सामने टिक नहीं सकता। दूसरा अर्थ भी है, लेकिन ये भी अर्थ होता है यहोशुआ के सामने जब तक यहोशुआ था तब तक बाइबल ये कहती है, बाइबल शेष यहोशुआ के सामने कोई सेना, कोई प्रधान टिक नहीं पाता था, क्योंकि यहोवा उसको प्रभावशाली बना कर रखा था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसकी तलवार के सामने कोई आया, उसके युद्ध में कोई उसको उसके ऊपर प्रबल हो पाया या उसके ऊपर कोई चढ़ाई कर पाया, लेकिन यहोशुआ जय पर जय, जय पर जय, जय पर जय, दाऊद भी जय पर जय, जय पर जय, जय पर जय, क्योंकि खुदा ने उन्हें प्रभावशाली बनाया था। उन पर किसी को प्रबल होने दिया नहीं। ऐसा ही कार्य 23 प्रभु हमें देने पड़े। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सुबह का समय था, मुझे याद है 2 दिन के पहले मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरी मीटिंग खत्म करने के बाद मैं मेरी मीटिंग के लगभग 45 मिनट्स में लेता हूँ। 5 बजे से 5:45 पर मैं ख़त्म कर देता हूँ। 5:45 लास्ट प्रेयर आमीन कर छोड़ देता हूँ मैं, और मैं निकल जाता हूँ। और निकलने के बाद मैं खुदा के चरणों में गया 7 बजे तक। उस टाइम प्रभु ने मुझे एक सदर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और विजन इस प्रकार से था कि मैं अपने हाथ को देख रहा था और मेरा हैंड ऑयल जैसे ऑयल लगा है, जैसे तेल से चमकाया गया है। अचानक इस सदर्शन को, मेरी आंखें बंद है, विजन मेरे अंदर शुरू है। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये दाहिना हाथ क्यों इतना चमक रहा है, और ये तो जैसे कि तेल लगा हुआ चमक रहा है। प्रभु कहता है इस हाथ में कुछ और अधिकार दे रहा हूँ ताकि तू बड़े बड़े कामों को करे। हालेलुया, आमीन। और मैंने उसके बाद देखा, जब भी मैंने किसी पर हाथ रखा और चंगाई की घोषणा की, वो चंगे हो गए। हालेलुया। छुटकारे की घोषणा की, छुटकारा शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यदि किसी के लिए कहा आत्मिक रीति से बढ़, तो वो आत्मिक रीति से पड़ाव के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और ये होगा क्योंकि खुदा ने हमें उसे अपने अंदर दे दिया है, दे दिया है हमें। ये इसलिए फिर से हमें उसी वचन में क्या कहा पत्रस से, बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुचिया दूंगा। नेक्स्ट वायदा है यहाँ, क्या देगा? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुची दूंगा। कुची कब मिलती है? आपके पास कुची कब रहती? कुची का मतलब है की, चाबियां। आप चाबियां रखना चाहते हैं, जब चाहो उसे खोलो। हालेलुया। जब चाहो वो धन को प्राप्त करो, जब चाहो उस भेद को प्राप्त करो, जब चाहो उस मर्म को प्राप्त करो। आपको तब वो मिल सकता है जब आप प्रभावशाली हैं। प्रेज द लॉर्ड।
जब आपको प्रभु ने शक्तिशाली बनाया है, जब आपको प्रभु ने अपनी सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दिया है, जब आपको प्रभु ने अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दिया है, जब आपके ऊपर अधोलोक के फाटक की प्रबलता टूट चुकी है, अब आजाद हो पूरी तरह से, तब वो चाबियां आप अपने पास रख सकते हो। और खुदा ने कहा है, मैं तुझे स्वर्ग की कुचियां दूंगा, और जब तू उसे खोलेगा तब वो खुलेगा, और जब तू उसे बंद करेगा तब वो बंद हो जाएगा। हालेलुया। आगे के अध्याय में इस कुची के विषय में और भी प्रभु 18 में आप पढ़ोगे, 18 अध्याय में भी लिखा है, मत्ती में आगे पढ़ सकते हो। वहां यीशु ने कहा, जिसे तुम खोलोगे वो खोला जाएगा, और जिसे तुम बंद करोगे उसे बंद किया जाएगा। वाह, हालेलुया। सिर्फ मुझे एक गवाही याद आ रही, सिद्धपुर में गया था, सिंधी फैमिली के अंदर, उससे बालक हो गया, मुझे गुड न्यूज आ गया, बेटा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जिसको 6 साल से बालक नहीं था, उसने मुझे बहुत खुशी से कॉल किया, भाई आपसे बोला हुआ शब्द पूरा हो गया, खुदा ने आपके द्वारा कहा था हमें बेटा होगा, आज हमारी गोद में बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। 2 दिन के पहले ही मुझे कॉल आया। ये लगभग मेरे मिनिस्ट्री में लगभग कई ऐसी गवाहियाँ खड़ी हुई है जिनकी ऐसी हालात थी कि कभी बच्चा पैदा ही नहीं कर सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। अधोलोक के फाटक उनकी गुप्त पर प्रबल थे, अंधकार की शक्तियों ने उन्हें बेटा पैदा करने में रोका था, लेकिन वो प्रबलता उन पर टूट गई और वो बेटा जन्म पाई। प्रेज द लॉर्ड। और वो उठाकर इतने खुशी से, वो सुंदर भाई मुझसे कह रहे थे, भाई हम अहमदाबाद तो आएंगे लेकिन आपको सिद्धपुर आना है, हमारी सोसाइटी में हम एक मीटिंग करेंगे। हालेलुया। सिद्धपुर के लिए एक दरवाजा हमारे लिए ओपन हुआ। मैंने कहा, खुदा तेरा धन्यवाद, और भी बहुत से परिवार हैं ये गवाही के द्वारा हम यीशु के नाम को पहुंचा पाएंगे। हालेलुया। जो प्रभाव तले है उन्हें छुड़ाने का काम हमें दिया गया है। कितने विश्वास करते हैं? तो आप प्रभावशाली बनने जा रहे हो। आज रात्रि, आज नए साल में लग चुके हैं, नया साल हो चुका है। हालेलुया। 10 मिनट हो चुकी है, 12:10। हालेलुया। आप नए साल में हो, 2023 में। प्रभु कह रहा है आप सब प्रभावशाली बनने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको चमकाने जा रहा है। आई प्रोफेसी इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आपको इस साल में बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने जा रहा है, बड़े अभिषेक के साथ इस्तेमाल जा रहा है। आज तक जो प्रबल हुआ उसे तोड़कर प्रभु एकदम प्रभावशाली बनाकर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते 20 में, परमेश्वर का राज्य बातों मेरी सामर्थ में है। वो सामर्थ आपके ऊपर आएगी कि खुदा का राज्य प्रकट हो। हालेलुया। वो सामर्थ ही प्रभु के राज्य को लेकर आएगी। आमीन। हालेलुया। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं स्वर्गीय कुचिया दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा और स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा और स्वर्ग में खुल जाएगा। वाह राजा, यहाँ खोलू तो वहां खुलता है, यहाँ बंद तो वहां बंद है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी की कौन दे सकता है? कोई है क्या? संसार में कोई ऐसा चाबी वाला मास्टर है जो आपको ऐसी चाबी दे के स्वर्ग खुले? प्रेज द लॉर्ड। एक है जिसका नाम यीशु है, वही है जो इस दिनों में देना चाहता है। अपोस्टलिक एंड प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के अंदर ये 2 प्रकार के अधिकार दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए, प्रेरित और भविष्यवक्ताई जो सेवकाई के साथ जितने भी लोग आज रात्रि आप यहाँ हो, उनके पास ये कुचियां रहती है। हालेलुया। वो चाहे तब खोल सकते हैं और वो चाहे तब बंद कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये और अधोलोक के जो फाटक है, ये जो सेवा है, ये जो अभिषेक है, इसके विरुद्ध में काम कभी करते हैं? इनका चलता वलता नहीं है, ये चुपचाप रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि उन्हें पता ही है कि यहाँ हम हार खाएंगे। आमीन। इसलिए यहाँ पर ये छटपटाते नहीं है, ये अपना काम नहीं दिखा सकते हैं। आप उसी के अंदर हो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आप उसी अभिषेक के तले हो, आप उसी छाया में बैठे हो। हालेलुया। और उसी कारण ये आपको देना चाहता है। एक प्रभु के दास के नाते आज रात्रि ये भविष्यवाणी के शब्द आपके पास आ रहा है। फाटकों का प्रबल होना बंद होने जा रहा है, अंधकार की शक्तियों का टूटना होने जा रहा है, दुष्ट आत्माएं थरथराने जा रही हैं, चीज से लगाकर निकलने जा रही है। भागते हुए देखोगे आप,
प्रेज द लॉर्ड। 1 मार्क से आएगी, 7 मार्क से जाएगी, वो वचन पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। हजारों की तादाद में चढ़ाएगी, अकेला गिदियोन की तरह सामना कर आप भगाते हुए देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन इस दिनों में पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि वो आप पर अब प्रबल नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने कहा है वो तुम पर प्रबल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो तुम पर प्रबल नहीं होगा। कितने मेरे साथ हैं? आमीन। और फिर बाद में क्या है? कुछ की, और वो की रखकर आप चलोगे। मेरे पास अधिकार है। की बता रहा है अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। अथॉरिटी और पावर। क्या बता रहा है? अथॉरिटी बता रहा है कि किसके पास रहती है। आपके पास पावर है कि इस कड़ी को लगाओ और कड़ी को आप ताला लगाकर की लेकर जा सकते हो। फिर आपके पास की है, आपके पास अथॉरिटी की इस घर को खोलो और बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से की अथॉरिटी बता रही है। हालेलुया। अधिकार। प्रेज द लॉर्ड। जब की है तो आपके पास अधिकार है, जब चाहे खोलो और जब चाहे आप बंद कर सकते हो। आमीन। जैसे कोई घर का मालिक दृष्टांत की रीति पर, जैसे किसी प्रॉपर्टी का मालिक जिसे ताला लगाने का अधिकार और ताला खोलने का अधिकार है, जिसके पास की है, तो हम क्या कहेंगे? भाई इस घर का मालिक ये है, इसके पास अधिकार है, चाहे तो ये खोले चाहे तो ये बंद करे। की आपको अथॉरिटी के अंदर ले जा रही है। हालेलुया। और एक वचन मेरे साथ निकालिए, लूका लिखित सुसमाचार के अंदर प्रभु आज आपको और मुझे ले चलना चाहता है, और उसका 10वां अध्याय। प्रभु वहां पर 10वें अध्याय के अंदर प्रभु आज यहाँ पर कुछ देना चाहता है, और उसका 10 और 19 के अंदर प्रभु यहाँ पर कुछ कह रहा है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। किसे हानि न होगी? जो अधोलोक के फाटक जिस पर प्रबल नहीं होगे। हालेलुया। राइट। परमेश्वर यहां पर अथॉरिटी दे रहा है कि मैं तुम्हें सर पर बिच्छुओं के ऊपर क्या दे रहा हूं? सामर्थ और अधिकार दे रहा हूं, और तुम्हें किसी चीज से हानि नहीं होगी। मेरे वहां उस गांव के अंदर वो दुष्ट आत्मा से भरे 2 बच्चे जो भी लाए, जवान थे पूरी रीति से इनकी तरह, और पता नहीं कहां से इनको पकड़ लिया गया, कहां से ये चीजें उनके अंदर एंटर हुई। बहुत परेशान, बहुत डिप्रेस होकर हमारे पास आए, और हमने प्रार्थना करनी शुरू की। उन्होंने चीखना शुरू किया। उस गांव के नीचे ऊपर लोग सुनकर हमारे गेट, हमारा घर जो है वहाँ पर बड़ा गेट भी है, तो वहाँ नीचे सब सुनने के लिए बैठ गए। अरे आज यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा ये वो तांडव है जो शैतान का वो शक्ति और अधिकार है जो बिच्छू और सर्प का, जिसे तोड़ने का काम चल रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम अधिकार में इस काम को करते हैं, और वो लोग देखने के लिए ऊपर आना चाहते थे, लेकिन हम मंजूरी नहीं देते। हालेलुया। वो नीचे ही रहते जब तक हम मंजूरी न दें, क्योंकि दुष्ट आत्माएं कई बार कमजोर लोगों के ऊपर छलांग मार कर कूद जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो लोग कैसा जीवन जीते हमें नहीं पता, वो कौन से प्रकार के जीवन में भले मसीह कहलाते हैं, लेकिन वो इस बातों को, सामर्थ को नहीं जानते, अभिषेक को नहीं जानते, पवित्र आत्मा के विषय में नहीं जानते, अधिकार के विषय में नहीं जानते, सामर्थ के विषय में नहीं जानते। इस कारण हम उन्हें अलाउ नहीं करते कि आप यहाँ ना आए, प्लीज आप अपने नीचे रहे या घर पर रहे, क्योंकि ये कोई खेल या किसी प्रकार की मजाक या मस्ती नहीं है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अधिकार इस्तेमाल करने की एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुष्ट की शक्ति को तोड़ा जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो टूट रही था, चिल्ला रहा था, उसकी प्रबलता वहां पर निकल रही थी, और हम केवल खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। वो हमारे सामने गिर रहे थे, वहां पर पूरी तरह से छपट रहे थे, पूरी तरह से उछल रहे थे। मैंने कहा प्रभु और सामर्थ दे, तो और उछल रहे हैं, और सामर्थ दे तो और उछल रहे हैं। और जैसे जैसे प्रार्थना और सामर्थ आती गई, वैसे बहुत सी दुष्ट आत्मा थी उनके अंदर, इसलिए एक बड़े झुंड के साथ थे, तो एक एक कर जैसे जैसे चिल्ला चिल्ला कर निकलना शुरू हो गया। हालेलुया। अभी उन्हें अच्छा है, लेकिन प्रार्थना में बने रहना है। सो खुदावंत यही कह रहा है, हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ इस साल में देने पर। आमीन। हालेलुया। तो क्या होगा ब्रदर? पढ़िए 19। Look, I have given you the authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy,
enemy. Nothing at all will harm you. Amen. आमीन। यानी आप पर वो हावी नहीं होगे, प्रेस प्रबल नहीं होगे, हानि नहीं पहुंचा। हानि नहीं पहुंचाएंगे या किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं आएगा। जी। हालेलुया। ये वही चीज आपको प्रभु देना चाहता है, वही बातें आपको प्रभु देना चाहता है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं हम आए आज रात्रि लेकर चलिए, आज रात्रि अभिषेक लेकर चलिए। I receive. I receive. That word of receive. Word of God is receive. Hallelujah. प्रभु के वचन को रिसीव करें, अपने जीवन में आने दे, अधिकार से विश्वास से ग्रहण करें। मैं देख रहा हूँ प्रभु दे रहा है आपको। हालेलुया। बहुत से हाथों पर अधिकार देख रहा हूँ, बहुत से जीवन के ऊपर अधिकार को देख रहा हूँ। परमेश्वर आप सबको देना चाहता है, प्रभु आपको दे रहा है, प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको दे रहा है अधिकार, प्रभु आपको दे रहा है अथॉरिटी, प्रभु आपको दे रहा है और परमेश्वर की सामर्थ आपको, परमेश्वर का अभिषेक आपको अथॉरिटी में बदल रहा है। हालेलुया। इस 23 में प्रभु आपके जीवन के अंदर बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। ग्रहण करें इस वचन को, हाथ रखे उस बाइबल के ऊपर, हाथ रखे उस वर्ड के ऊपर, कहे आज इस नए साल में प्रभु मैं अपने जीवन में पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। आज ही वो आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। आज ये पावर आप महसूस करोगे, आज ये अधिकार आपके जीवन में महसूस करोगे और देखोगे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, शैतान और दुष्ट आत्मा और बिच्छू और सर्प और अधिकार सब कुछ टूटता हुआ नजर आएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप इस अधिकार को देने के लिए तैयार है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज इसके नए साल में प्रभु इस अधिकार को ये लोग पा रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु इस अधिकार से इन्हें भरने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस वचन को तू पूरा करने जा रहा है। आज प्रभु मैं और वचन से आया था, लेकिन खुदा इस दर्शन को देकर, इस वचन को देकर तूने कहा कि अधोलोक के फाटक मेरे लोगों पर, मेरे विश्वास करने वाले झुंड पर, मेरे चुने हुए पर मैं प्रबल नहीं होने दूंगा, लेकिन अब वो प्रभावशाली बनकर उस पर प्रबल हो जाएंगे, उन पर प्रबल हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा और उन पर चढ़ाई करेंगे और वो भागेंगे, नष्ट हो जाएंगे और मेरी महिमा होगी। हालेलुया। मेरी महिमा होगी। थैंक यू जीसस। मेरी महिमा होगी और फिर आएगी की जो स्वर्ग को खोलने के लिए। हालेलुया। स्वर्ग से प्रकाश को आना है, स्वर्ग की महिमा उतरनी है, स्वर्ग से परमेश्वर का आवाज चाहते हो, तुरंत की का अधिकार है। खुदा मैं तुझसे कहता हूँ बात कर, वो बात करेगा। ये अधिकार रहता है एक प्रकार का। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये काम यहाँ कर, मैं चाहता हूं, तूने अधिकार दिया है, मैं अधिकार के साथ कहता हूं इसके जीवन में एक काम हो। प्रभु कहता है करना ही पड़ेगा, अब अधिकार दिया है, की है ना तेरे पास, चल हो जा। हालेलुया। उसके जीवन में काम हो जाएगा। प्रभु इस जीवन को बदल दे, प्रभु कहेगा बदलना ही पड़ेगा। मांग रहा है मेरा अभिषेक जिसके पास की है। हालेलुया। वो गुलाम न हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक व्यवस्था है। हालेलुया। ये उसका कर्म है, उसके वचन से बाहर वो काम नहीं करता। दूसरी बात सुन लीजिए, प्रभु के दास के नाते कहता हूं, वो वचन में रहकर करता, लेकिन जिसे वचन दे देता है और जिसे अधिकार देता है तो वहां आकर कहता है नहीं मैंने उससे दिया है, मुझे काम करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है यीशु के उपदेश में अधिकार दिखाई देता था, राइट? लिखा है कि उसका उपदेश शास्त्री और फरीसियों के जैसा नहीं, लेकिन उसके उपदेश में तो अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि उसकी वाणी अधिकार युक्त थी। वो आज्ञा देता था और दुष्ट आत्मा निकल जाती थी, वो आज्ञा देता था बीमारी चली जाती थी, वो आज्ञा देता था और वो वहां हो जाता था। वो तूफान को कह देता था थम जा, तो वो थम जाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही कुछ अधिकार आपके ऊपर आ रहे हैं। हमें इस नए साल में आपको देना चाहता है, आपके कटोरों को भरना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी रात्रि, आपका इस रीति से जागना, आपका इस रीति से यहाँ बैठना, आपका इस रीति से खुदा के वर्ड के लिए प्यास रखना कुछ गलत नहीं है। आप कुछ पा रहे हो। हालेलुया। कुछ पा रहे हो। आमीन। हालेलुया। और इस कामों को आप इस 23 में देखोगे, 23 में देखोगे।
परमेश्वर का वचन और कहता है, यदि आप 9:1 में आते हो, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या दिया? फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, सब शब्द पर ध्यान दीजिए, एक दुष्ट आत्मा नहीं, सब दुष्ट आत्माएं, हालेलुया, सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर, हालेलुया, और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, हालेलुया। और दूसरी आय, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस साल में ये अधिकार देकर बहुत सी जगहों पर प्रभु भेजना जहां कुछ नहीं है। जैसे मैंने आज प्रोफेटिक वर्ड रखा है, जो दर्शन है मेरा, हालेलुया, इस साल के लिए कि सूखी हुई हड्डियों के ऊपर मांस और चमड़ा और स्नायु आकर एक बड़ा सैन्य, प्रभु जो निराशा आशा रहित है, आशा कट चुकी है, ऐसे लोगों को प्रभु एक सैन्य के रूप में खड़ा करेगा, हालेलुया। और वो किससे होगा? जो अधिकार पाए उन लोगों के द्वारा अधिकार युक्त वाणी आएगी और वो अधिकार से बोलेंगे और उस स्थान पर प्रभु का काम हो जाएगा। आमीन। आप इस साल में एक काम करना, जहां पानी नहीं है ना, वहां मूसा की तरह जाकर कहना, मेरा परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, यह पानी उगल कर बाहर आ, वो भी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जमीन पानी देने लग जाएगी, जहां कड़वा है वहां मीठा बना देगी। प्रेज द लॉर्ड। जहां खारा है वहां मीठा कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। जहां भूमि गर्भ गिराने वाली है वो फलवंत बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ये अधिकार बहुत कुछ काम करता है, हालेलुया। केवल आपके मुंह से निकले हुए लक्ष्य के अंदर जिसमें अधिकार रहता है, वहां परिस्थिति बदल जाती है, आशीष बहने लगता है, उस जगह पर काम दिखाई देने लग जाते हैं। और वही काम मेरा खुदा करने पर है, वही काम मेरा परमेश्वर करने पर है। इसलिए उसने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ मैं तुम्हें अधिकार देकर भेजता हूं। जा संदीप, जा स्मिथ, जा ब्रायन, जा रेरेल, जा भाई रेजिन, हालेलुया, जा मेरी बहन, हालेलुया, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं और मेरे अधिकार को इस्तेमाल करो। और वह हलचल होगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैंसल होगा, चल गो, चला जा इसके अंदर से, वो जाना ही पड़ेगा, तो इसमें उससे जाना ही पड़ेगा। आज तक प्रबल रहा इस व्यक्ति के अंदर, अब तुझे कहता हूं निकल, वो निकलेगा। हालेलुया। यदि उसकी और प्रकार की बीमारी है, कहोगे जा इसके अंदर से, तो उसे जाना पड़ेगा। ये वही बात लिखता है कि दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य दी और अधिकार दिया। सामर्थ्य अलग है, अधिकार अलग है, पावर अलग है, ऑथोरिटी अलग है। प्रेज द लॉर्ड। इस दोनों में अंतर है। हमें सामर्थ्य जो रहती है वो अंदर आती है या वो बहाव के रूप में रहती है, लेकिन अधिकार जो है वो बाहरी व्यक्ति के जीवन में दिखाई देने वाली वस्तु है। जैसे कि एक हथियार, जैसे कि एक की, हालेलुया, जैसे कि कोई एक वस्तु जो आप प्रहार के रूप में उसे इस्तेमाल कर सकते हो, हालेलुया। इस रीति से अधिकार अलग है और सामर्थ्य अलग है। कितने यहाँ है? समझ रहे मेरी बात? क्या कहा? अब्दुल्लोक के फाटक दुष्ट आत्मा कहाँ से निकलेगी? अब्दुल्लोक से। कहाँ से आएगी? उसी फाटक से आएगी ना। क्यों? संसार को सताने के लिए। आज भी कर रही, लेकिन अब ज्यादा करेगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस बीच में वो आप पर प्रबल नहीं होगी तो कौन प्रबल होगा उन पर? आप उन पर प्रबल होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें डर उन लोगों का नहीं है जिन पर वो प्रबल है, उन्हें डर वो है जिन पर वो प्रबल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज एक बात बोलता है, एग्जाम्पल कि आप एक दृष्टांत के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम 5, 6, 7 बंदे हैं। आज मैं कमजोर हूँ अपने शरीर से, ये लोग मेरे से ज्यादा शक्तिशाली और पहलवान और प्रबल है। मैं क्या करूँगा? मैं वहां से कल्टी लूंगा। मैं क्या करूँगा? वहां से छूटूंगा। मैं कहूँगा मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, और मेरे मन भी नहीं एग्री करेगा कि मैं उसका सामना करूँ। मुझे ये लगेगा कि देह के हिसाब से मुझ पर प्रबल हो ही जाएगा, तो मैं किसी भी रीति से उसका सामना करने नहीं जाऊँगा।
लेकिन मैं किसी कमजोर को ढूंढूंगा जिस पर मैं प्रबल हो सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से आपके ऊपर तो प्रभु आज कह रहा है कि वो प्रबल नहीं होगा, यानी आप उससे आजाद हो, तो वो कहा जाएगा जिस पर वो प्रबल हो सकता है। लेकिन आप क्या करोगे? जिस पर वो प्रबल होता है उससे भी छुड़ाओगे और उसे कहोगे यहां से चला जा। प्रेज द लॉर्ड। तेरा सामर्थ्य यहां काम में आएगा नहीं, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे यह अभिषेक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये अभिषेक इन दिनों में बहता हुआ स्वर्ग से उतरता हुआ आप देखोगे, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के अंदर देखोगे, अपने निजी प्रार्थनाओं के अंदर देखोगे। हो सकता है आप किसी संगति में हो, वहां पर प्रभु का ये अभिषेक बहता हुआ देखोगे। हो सकता है वो अधिकार आपको पता भी नहीं है, अचानक आप प्रार्थना कर रहे हो और अधिकार का काम दिखाई देने लगे, अचानक वो चंगाई का सामर्थ दिखाई लगे, अचानक दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकलती हुई दिखाए, उसके अंदर से निकलती हुई दिखाए। आप सोच में पड़ जाओ, अरे कैसा हुआ। एक बार मैं एक जगह पर प्रार्थना के लिए गया था, और प्रार्थना के लिए गया तो मुझे पता ही ना था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रबल है। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति ने तो मुझे यही कहा कि वो डिप्रेस है और उसके विचारों में खोई रहती है, पता नहीं इसे क्या हुआ है, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, और वो ना तो कुछ बोल रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ कर रही है। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम गए प्रभु के नाम से, वहां पर जाते ही अंदर खड़े हुए, हम खड़े होकर हमें भी पता नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद देना शुरू किया और प्रार्थना कर रहे थे। अचानक स्वर्ग से बड़ी सामर्थ और बड़े अभिषेक के और अधिकार में हम प्रार्थना करने लगे। अचानक वो बहन मेरे पैरों में ही गिरकर जैसे कि कोई दंडवत करता है, ऐसे मुझे दंडवत करने लगे। मैंने कहा मुझसे दंडवत मत कर, मेरे अंदर जो है तू उसको दंडवत कर रही है। हालेलुया, यीशु को दंडवत कर रही है। दुष्ट आत्मा, इस पर प्रबलता को तू लाई है, आज निकल जा। उसी समय निकल गए। और वो बहन उठकर कह रही मैं कहाँ हूँ। उसका हस्बैंड कह रहा है इसे क्या हुआ। वो बोला कुछ नहीं हुआ, छूट गई, जाओ इसे ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी तो बहुत गवाहियां हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस बातों को कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। साउथ के अंदर एक पत्थर मारने वाली दुष्ट आत्मा थी। एक वहां पर मेरी सभा थी, उस समय पास्टर और वहां के लोगों ने मुझसे कहा वो कोई भी सेवक को भी नहीं छोड़ती, किसी अभिषेक को भी नहीं छोड़ती, यदि हो सके तो वो आपको ऊपर भी पथराव कर सकती है। और वो पत्थर वहां के कई छोटे नहीं रहते, बड़े पत्थर रहते, बड़े स्टोन रहते, वो आपके चीर सकते हैं पूरी तरह से आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस खुदा के अधिकार में और अभिषेक में मैं खड़ा हूं, वो अपने हाथ को मेरे सामने फैला नहीं सकती है। वो आई, बैठी, सभा अटेंड की, पूरी मीटिंग अटेंड करने के बाद वो वहां से गई। उसके लिए मैंने प्रार्थना भी की। उस लोगों ने देखा, अरे आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये किसी को भी पत्थर मार देती है, यहाँ क्यों पत्थर नहीं उठा पाई। मैंने कहा यही तो प्रभु का अभिषेक और प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया, आमीन। जो लोग अभी आए थे उनके बारे में भी ये कहा जाता था कि वो हमला करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, जहां भी प्रार्थना करते हैं तो कुछ भी कर देती है। हालेलुया। मैं बोला आप दूर रहो, कुछ भी नहीं कर पाई, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ भी नहीं कर पाए। नीचे गिरकर इधर उधर सब कुछ किया, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आ सकती। हालेलुया, आमीन। एक बार फोन के ऊपर, कॉल के ऊपर किसी बहन ने कहा, एक बहन है जो अनजान है, यीशु मसीह को नहीं जानती, ना कभी कोई सभा में गई है, ना तो पूरी तरह से नई स्त्री थी। उसके विषय में उसने कहा प्रार्थना कीजिए, पता नहीं उसके ऊपर कौन से प्रकार का बंधन है। मैंने कहा ठीक है, फोन का ऑडियो ऑन, फोन का जो माइक है आपका ऑन रखिए, वो भी सुन पाए इस रीति से आप रखिए। उसने वैसे रीति से किया। मैंने प्रार्थना और अभिषेक में प्रार्थना करनी आरंभ रखी। 2 मिनट 1 मिनट की प्रार्थना में वो वहां पर उस भूमि के ऊपर चट हो गई। और वो बहन, जब मैंने आमीन कहा, मैंने कहा बहन वो कहां पर है। बोले वो तो नीचे गिर गई है या खड़ी नहीं रह पा रही है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का अधिकार और अभिषेक है। हालेलुया। ये वो सामर्थ है जो दुष्ट की शक्ति को आपके सामने ठहर नहीं पाती। हालेलुया। और इसे हमें प्राप्त करना है। आज रात्रि वही प्रभु आपको देना चाहता है। आप प्रार्थना करो, वो गिरेगा। आप प्रार्थना करो, वो नीचे भूमि पर जाएगा। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, उसे नीचे गिरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, यदि आप पढ़ोगे तो 10 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। प्रभु बाद में इस बात को कह रहा है 18 में, उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। क्यों गिरा हुआ देख रहा है? सामर्थ और अधिकार और चेले प्रबल हैं। प्रेज द लॉर्ड। चेलों के पास अधिकार और सामर्थ है, इसलिए शत्रु कहाँ गिर रहा है? नीचे गिराया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
तो अब इस बहन के अंदर शत्रु बैठा है तो कहाँ गिरेगा? इस बहन को लेकर ही गिरेगा ना नीचे, क्या उसे खड़ी थोड़ी रखेगा? हालेलुया। ऐसे ही कुछ है जो शत्रु उनके अंदर है, वो नीचे भूमि पर गिर जाते हैं। हालेलुया। और वो निकल जाते हैं वहां से। आमीन आमीन। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु अधोलोक के फाटक तो प्रबल नहीं होंगे, तो हमें ऐसा अभिषेक देने जा रहा है जिससे हम अधिकार और सामर्थ्य में उस कामों को देखने जा रहे हैं जो आज तक होते हुए हमने नहीं देखे हैं। आज तक होते हुए हमने नहीं देखे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु ऐसा करने पर है। प्रभु मुझसे कह रहा है ऐसा करने पर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे कह रहा है मैं इसी दिनों में ये दिखाऊंगा, मैं इसी साल में इसे दिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी सभा का मैं जा रहा हूँ, 2 तारीख रात्रि में निकल रहा हूँ। व्यारा और सोनगढ़ में 3 और 4 तारीख मेरी सभाएं अरेंज की गई। हालेलुया। यहाँ यूथ की भी अरेंज है, जवानों के बीच में भी हूँ और साथ साथ जनरल मीटिंग भी है। दोनों के अंदर प्रचार कर कर अभिषेक के साथ वहाँ प्रभु ले जा रहा है। लेकिन वहाँ भी मैं उस काम को इस साल में देखूंगा। हालेलुया। वहाँ अरेंज करने वाले बड़े आनंद से अरेंज कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है मेरा खुदा वो सामर्थ स्वर्ग से भेजेगा, दुष्ट आत्मा चिल्ला कर निकलेगी, अंधकार की शक्ति वहां से जाएगी, लोग छिड़ाए जाएंगे, लोगों को चंगाइयां मिलेगी। हालेलुया। लोग आशाद होंगे। और उस बातों को इसलिए करेगा क्योंकि उसने मुझे अधिकार दिया है। पावर ऑफ गॉड, अथॉरिटी ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे अधिकार दिया है और वो अधिकार में हमें इस्तेमाल करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आइए। और एक वचन मेरे पास है जो मैं लेकर खत्म करना चाहूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इस विषय को, इस वचन को याद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है? परमेश्वर आप सबको सारी बातों से भरकर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं जानता हूं परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको और मुझे इस्तेमाल का। मत्ती लिखे सुसमाचार, मत्ती लिखे सुसमाचार और उसका 4था अध्याय, यीशु के पास जिस अधिकार के विषय में लिखा गया है उसके ऊपर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। और 23 यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता आ रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वाले और लकवे वाले रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने चंगा किया? यीशु। अब यीशु अपने लोगों को चुनकर क्या कर रहा है? साथ रहकर चंगा करने जा रहा है। यही काम अब इस दिनों में होगा। साइंस एंड वंडर्स, आश्चर्य क्रम और चिन्ह और चमत्कारों की सेवका है अब अधिक आरंभ होगी, अब अधिक आरंभ होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब इस जो विस्तार है, ये जो विस्तार है जो सुना पड़ा है, सौराष्ट्र से लेकर कच्छ से लेकर जितना भी भाग आप क्षेत्र भाग में देख रहे हो जहाँ पर अलाउ नहीं है कि आप सुसमाचार ले जाओ, हालेलुया, उस सुने जगहों में भी प्रभु अपने तंबू गाड़ने जा रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है एक तंबू, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक विजन देख रहा हूँ, आँख खुली हुई आँख से। मैं इसी समय देख रहा था, पूछ रहा था प्रभु से क्या है ये। मैं एक ऐसा तंबू बना हुआ देख रहा हूँ जो तंबू लगा जैसे विवाह का तंबू। मैंने कहा प्रभु किसका विवाह होने वाला है क्या? लेकिन प्रभु कह रहा विवाह नहीं, मेरे लोगों को बिठाने के लिए और मेरी इस बड़ी सभाओं का अरेंज होने के लिए एक तंबू को अरेंज किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और तंबू के अंदर आकर लोग बैठेंगे और आशीषित होंगे। बड़ी बड़ी सभाओं का अरेंज हुआ। जिस विस्तारों में अभी तक तंबू नहीं लगे, जिस विस्तारों में अभी तक ऐसी सभाएं नहीं चली, उस विस्तारों में बड़ी बड़ी सभाओं का अरेंज होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो पंजाब में हो रहा है वो गुजरात में होगा। हालेलुया। जो पंजाब में ऐसे तंबू लगा जाते हैं ताकि वो छाव में बैठे, वैसे ही यहाँ तंबू लगेंगे। और ये छोटा तंबू नहीं लगेगा, लाइन की लाइन लगेगी पूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े दूर तक देख पाओगे उतने तंबू लगाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि भीड़ की भीड़
जैसे यहाँ यीशु के पास आई, वैसे प्रभु के अधिकार और अभिषिक्त के पास आएगी। प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु के पास आकर वो उद्धार पाएंगे और उस सुसमाचार को सुनकर उद्धार को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। ऐसा कुछ होने जा रहा है, ऐसा कुछ होने जा रहा है। थैंक यू जीसस। आज की रात्रि ये नए साल के लगने से ये वायदे हर एक के जीवन के ऊपर पूरे हो गए, यदि आप इसे रिसीव करते हो तो। यदि आप इसे रिसीव करते हो तो हालेलुया। मैं इसे रिसीव करता हूँ, क्योंकि मुझे जब भी खुदा कहता है मैं उसे आमीन कहता हूँ। हालेलुया। मुझे जब भी आवाज़ पहुँचता है तो मैं प्रभु से कहता ठीक है प्रभु, सुना, करने जा रहे हो, ओके आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम है ये कि हम आमीन बोले। प्रेज द लॉर्ड। खुदा चाहता है हम उसके साथ आमीन बोले। वो तो हाँ है ही, वो खुद आमीन है, हम उसके साथ आमीन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है मसीह में सब कुछ हाँ के साथ आमीन है, और यीशु में आया वो वचन सारों के लिए आमीन है। हालेलुया। और ये आपके और सबके जीवन में होगा। दूसरी एक बात जिसे विजन के साथ देख रहा हूं उसे बताऊंगा। 30 के साल में अंधकार की शक्तियों के द्वारा आई हुई बीमारी का अंत हो जाएगा। क्या होगा? सामर्थ और अधिकार के रखने के कारण जिसके जीवन में अंधकार यानी कुबड़ी स्त्री दुष्ट आत्मा से 18 साल से बंधी थी ना, प्रभु ने अधिकार के साथ कहा तू सीधी हो जा, और वो सीधी हुई। ऐसे जिन्हों को कुबड़ा किया, बीमार किया, नाना प्रकार की बीमारी में डालने वाली दुष्ट आत्मा जो प्रबल है वो छोड़कर निकल जाएगी और वो लोग चंगे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है सारे कैंसर क्या उसकी शारीरिक तकलीफ के कारण आते हैं? क्या सारी बीमारी का कारण केवल शारीरिक है? नहीं, दुष्टात्माओं के द्वारा भी इस बीमारियों को अंदर घर करती भी देखा है मैंने। हालेलुया। और इसकी जानकारी जब आपको हो जाती है तो वो बीमारी उसके अंदर से निकल जाती है। हालेलुया। लेकिन ये काम अब प्रभु अधिकार से करने पर है, 30 के अंदर अस्पतालों में करने पर है। आमीन। परमेश्वर ने मुझसे 30 में कहा है, जहां भी मैं तुझे भेजूं, जिस बीमार के पास तू जाए उसे पहले कहना पाप कबूल करें, पश्चाताप करवाना, और बाद में केवल अधिकार को इस्तेमाल करना। फिर मैं अपनी सामर्थ को भेजूंगा, मैं उन्हें चंगा कर दूंगा। और मैं करने जा रहा हूँ। आने वाले दिन में हो सकता है मैं अस्पतालों में घूमूं, आने वाले हो सकता है मैं बीमारों को फुटपाथ से भी कहूँ कि आओ चंगे हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। और ये मिनिस्ट्री अब शुरू होती हुई देखोगे, ये सेवा अब प्रभु के राज्य के लिए होती हुई दिखेगी। हालेलुया। आमीन। सो यहाँ क्या लिखा है? दुर्बलताओं को दूर करता। आज कितने लोग दुर्बल हैं शैतान की शक्तियों के द्वारा, उसे दूर करने का अधिकार आ रहा है, वो सामर्थ आ रहा है, वो अभिषेक आ रहा है, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वायदों से हमको आशीष दे।